तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं योशिरो मियो से कहता है, तुम्हारे पैदा होने के कुछ साल पहले हमारी कंपनी सुजुकी ट्रेडिंग लॉस में चली गई। हमारे ऊपर भारी कर्ज था। उसी वक्त एक परिवार आया जो हमें कर्ज देने की बात कही और बदले में सुमी से शादी करने की शर्त रखी। यह परिवार और कोई नहीं, साइमोरी परिवार था। योशिरो इस बात से बिल्कुल भी राजी नहीं था, लेकिन एक दिन सुमी ने साइमोरी खानदान से समझौता कर लिया। इस बात से योशिरो बहुत गुस्सा हुआ। वो सुमी को बहुत डांटने लगा, लेकिन सुमी ने कहा, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो उसबा परिवार का अंत हो जाएगा। बस यही एक रास्ता है। तभी सुमी की तबीयत भी ठीक नहीं था। इसके बाद सुमी की शादी शिनिची से हो जाती है और इसके साथ सुमी को पूरी तरह से उसबा परिवार से रिश्ता रखना बंद कर दिया जाता है। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आता है और हम देखते हैं योशिरो मियो को उसी चेरी ब्लॉसम पेड़ के पास लेकर आता है और उसे छूने के लिए कहता है। मियो जब उसे छूती है तो उसमें एक तेज रोशनी आती है और मियो देख पाती है वो पैदा होती है और सुमी जान पाती है कि उसके बच्चे के पास स्वप्न दर्शन की शक्ति है। एक दिन सुमी शिनिची और उसके पिता की बात सुनती है। उसके पिता कहते हैं, अगर हमने जल्दी से उसबा की दिव्य शक्ति हासिल नहीं की तो साइमोरी परिवार खत्म हो जाएगा। अगर मियो के पास कोई शक्ति नहीं है तो तुम्हें दूसरा बच्चा करना होगा। इसका मतलब ये था कि साइमोरी परिवार को सिर्फ उसबा की दिव्य शक्ति से मतलब था, ना कि बच्चे से। अब धीरे धीरे सुमी की तबीयत भी खराब होती जा रही थी। साइमोरी परिवार मियो की शक्ति का गलत इस्तेमाल ना कर पाए, इसीलिए सुमी ने मियो की शक्ति पर बंदिश लगा दिया। इसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम में आता है और हम देखते हैं मियो दुखी हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं आराता मियो से कहता है, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? लगता है अब तक तुमने मुझे माफ़ नहीं किया। मियो कहती है, क्या आप मुझे वो चेरी ब्लॉसम वाला किमोनो वापस दे सकते हैं? वो मेरे मंगेतर का दिया हुआ खास तोहफा है। मैं मिस्टर कुडो से फिर से बात करना चाहती हूँ। मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है। आराता कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है। मियो कहती है, नहीं रहने दो, मुझे मिस्टर कुडो से मिलना है। आराता कहता है, जिन नियमों का हमारे पूर्वजों ने बनाया है उसे हमने हमेशा निभाया है। इसीलिए शादी के लिए साथी तुम्हें परिवार के अंदर से ढूंढना होगा। हम दोस्त भी नहीं बना सकते। उसबा का काम है उनको काबू करना जो दिव्य शक्तियों के साथ बेकाबू हो जाते हैं। वो कहता है, तुम मेरी बात मानो, तुम यहाँ रुक जाओ, मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है। दूसरी तरफ कुडो और बाकी सभी एक एक करके सारे पिशाचों को ख़त्म कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एक लकड़ी ऊपर से गिरती है। गोटो जब देखता है तो वह एक पिशाच होता है। वो गोडो के ऊपर हमला करने आता है, लेकिन तभी कुडो उसे हटा देता है और उस पिशाच को ख़त्म कर देता है। लेकिन वो जख्मी हो जाता है, उसे चक्कर आता है और वो गिर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मियो फिर से उसी पेड़ को छूती है। उसमें एक रोशनी आती है और मियो फिर से उसकी माँ को देख पाती है। सुमी कह रही होती है, इस शक्ति को इस्तेमाल करना तुम्हारा फैसला होना चाहिए। सुमी को देखकर मियो रोने लगती है। वहीं पे योशिरो कहता है, ऐसा लगता है सुमी की बंदिश हट गई है। तभी आराता भागते हुए आता है। वो कहता है, कुडो हार गया। मियो कहती है, क्या हुआ मिस्टर कुडो को? आराता कहता है, वो जख्मी हुआ है और बेहोश हो गया। ये बात सुनकर मियो वहाँ से भागने लगती है। तभी आराता उसे रोकता है, लेकिन मियो उसे हटा देती है, जिससे कि उसका चश्मा वहीं पे गिर जाता है। आराता कहता है, दरअसल मैं वो इंसान नहीं हूँ जो तुम्हें इस घर में रखना चाहता है। सच कहूँ तो मैंने किसी से सौदा किया है। जिनसे सौदा हुआ है वो महाराज है। महाराज ने उसवा परिवार की सदियों पुरानी इच्छा को पूरा करने के लिए हाथ बढ़ाया, ताकि स्वप्न शक्ति की रानी उन्हें फिर से मिल जाए। इसके बाद अब से तुम्हारी और दूसरे दिव्य शक्ति वाले इंसानों से संपर्क करना मना है। मियो कहती है, पर ऐसा क्यों है? आराता कहता है, मुझे नहीं पता कि महाराज का इरादा क्या है, लेकिन अगर मैं उनके आदेश को ना मानूं तो उसबा खानदान और इसके साथ तुम्हें भी कड़ी सजा हो सकती है। आराता उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है,
अगर तुम कुरो से मिलना चाहती हो तो मैं तुम्हारी रक्षा के लिए मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। तभी योशिरो कहता है, तुम दोनों ही मेरे लिए बहुत अनमोल हो। जाओ, तुम दोनों आगे बढ़ो। वहीं पे एक नौकरानी मियो की वही किमोनो लेकर आती है। उसे देखकर मियो कहती है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद आराता मियो को लेकर कुरो के पास पहुंच जाता है। कुरो सो रहा होता है। आराता मियो से कहता है, तुम्हें कैसे भी करके कुरो को इस गहरी नींद से उठाना होगा। तुम अपनी शक्ति का इस्तेमाल करो, तुम्हें कोशिश करनी होगी। मियो कहती है, हाँ मैं करूँगी, मैं उनके लिए जो भी कर सकती हूँ करूँगी। और इस तरह से ये एपिसोड एंड हो जाता है।